वेलकम फ्रेंड्स। जुलाई 2020 के मंथ में एक नया रिसर्च सामने आया है जिसमें बताया गया है कि भारत में कुल मिलाकर 1.2 मिलियंस लोग मर चुके हैं स्नेक बाइट के कारण। और ये जो 12 लाख मौतें हुई हैं ये 2010 से लेकर के 2019 के समय में हुए हैं। ये 20 साल का 2 दशक का समय है जिसमें 12 लाख मौतें हो चुकी हैं। और ये जो डाटा जारी किया गया है ये डाटा जारी किया गया है सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के द्वारा। तो इसके बारे में हम डिटेल में आगे चर्चा कर रहे हैं। आगे वीडियो में बने रहिए जानने के लिए कि कैसे रिसर्च आया है, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेंट थे। तो ये जो मौत है 12 लाख मौत, ये किसी एक कंट्री जैसे मॉरिशस जैसे कंट्री का जितना आबादी है उतना हमारे यहाँ जनसंख्या मर चुका है सिर्फ सांप के काटने के द्वारा। तो आगे देखते हैं कि जो आर्टिकल था उसका हेडलाइन था इंडिया रिकॉर्डेड 1.2 मिलियंस ऑफ स्नेक बाइट डेथ इन पास्ट 2 डिकेड्स। मतलब कहने का मतलब कि 12 लाख मौतें हो चुकी हैं पिछले 2 दशकों में। और ये जो रिसर्च किया गया है ये 2000 से लेकर के 2019 तक का समय में ये वाला रिसर्च हुआ है। मैं लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है मनीष कुमार। आप हमें इन आईडीज़ पे फॉलो कर सकते हैं और हमारे चैनल अपग्रेड रैंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आगे ये जो रिसर्च किया गया है ये रिसर्च किया गया है सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के द्वारा, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में है, जिसके साथ इंडिया था और यूके था। इन तीनों से मिल करके एक रिसर्च किया गया जिसमें ये डाटा जारी किया गया है। ये डाटा आपको जुलाई मंथ में जारी किया गया है और द हिंदू के जो आर्टिकल्स हैं उसमें पब्लिश किया गया है। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आपका ये आर्टिकल सीधे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, इससे करंट अफेयर भी बन सकता है। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है और इसके डाटा के बारे में समझना है। जो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि एवरेज 58,000 डेथ हो जाता है स्नेक बाइट के कारण हर एक साल। हमारे इंडिया में, हमारे भारत में हर एक साल 58,000 लोग सिर्फ सांप काटने से मर जाते हैं, जिसमें कि 70% जो आबादी है वो रूरल एरिया में है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र है। वहाँ पे ये स्नेक बाइट का जो केसेस आते हैं वो ज़्यादा आते हैं। सांप काटने का जो केस आता है वो रूरल एरिया में ज़्यादा आता है और लो अल्टीट्यूड वाले जगहों में जहाँ की ऊंचाई कम है वहाँ ज़्यादा ये जो स्नेक बाइट का केसेस आता है। और स्नेक बाइट का जो सबसे ज़्यादा केस आता है वो आता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद बिहार में आता है, झारखंड में आता है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और ये गुजरात। इसमें बोला गया है कि जो सांप काटने के कारण जो भारत में मौतें हो रही हैं उसका करीब आधा मौतें मानसून पीरियड में ही हो जाते हैं। और ये मानसून पीरियड जो अभी का पीरियड चल रहा है जून से लेकर के जून से सितंबर के मंथ में ही आधा मौतें हो जाती हैं, समझ गए। तो मोर्टेलिटी जो इसमें स्टडी किया गया ये बतलाया गया कि जो सांप काटता है, जो सांप काटने का जो प्रोसेस है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वेनोमेशन। जो प्रोसेस जिससे कि अगर कोई एनिमल आपको काट लिया, कोई सांप है या फिर कोई बिच्छू डंक मार दिया, तो जिस प्रोसेस के द्वारा वो आपके शरीर में जो विष है उसको डालता है उसको बोलते हैं इन्वेनोमेशन, ठीक है। तो जो सांप जो काटता है जिसके कारण मौत होता है वो मोस्टली जो केसेस होते हैं वो रसल वाइपर्स के कारण होते हैं, करैत और कोबरा के कारण। इन तीनों सांपों के ही कारण ज़्यादा से ज़्यादा मौतें होती हैं। इन तीनों का बहुत सारी वेराइटी अवेलेबल हैं। मेन लिखा गया है, आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो रसल्स वाइपर हैं, करैत है और कोबरा, जिसमें सबसे ज़्यादा रसल्स वाइपर से ही मौतें होती हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा जहरीला होता है। फिर जो स्टडी है वो बतलाया गया है कि जो डेथ होते हैं वो रूरल एरिया में 97% होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें 97%, 97% मौतें सिर्फ और सिर्फ ग्रामीण इलाकों में हो जाते हैं। और जो मेल हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि मेल बाहर जा कर के काम करते हैं, जो पुरुष हैं वो खेतों में जाकर काम करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, और ज़्यादा केसेस एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ होता है ये। और जो फीमेल्स हैं उनमें थोड़ा कम है, 41% है। और जो पिक्ड एज है, जो मैक्सिमम एज, जो सबसे ज़्यादा मौतें जिस एज के लोगों को होता है वो होता है 15 से लेकर के 29 साल की उम्र में। ये 25% लोग इसी उम्र में ही डेथ इनका हो गया है और ये स्नेक बाइट के ही कारण इसका होता है। तो जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे इसके केसेस ज़्यादा आते हैं। कारण ये है
कि जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे यहाँ हेल्थ का कमी है कि अगर आपको कोई स्नेक काट लिया तो क्या करते हैं लोग, पहले तो होते हैं कि वैक्सीन लेने की जगह क्या करते हैं कि वो जा कर के झाड़ फूँक में लग जाते हैं। तो ये इसी कारण से रूरल एरिया में ज़्यादा मौतें होती हैं और सांप भी रूरल एरिया में ज़्यादा होता है। लोग काम करने के लिए ज़्यादा निकलते हैं और वहाँ पे स्नेक बाइट का जो केसेस आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल में बोला गया कि नंबर ऑफ एनुअल स्नेक बाइट डेथ इज हाईएस्ट इन उत्तर प्रदेश, मतलब उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा एनुअल रेट है, मतलब साल भर में सबसे ज़्यादा यहाँ पे केसेस आते हैं। उत्तर प्रदेश में हर एक साल 8700 केसेस आ जाते हैं और जो आंध्र प्रदेश है उसके बाद 5200, जहाँ कि आंध्र प्रदेश में 5200 और बिहार में 4500 केसेस हर एक साल ऑन एन एवरेज आ जाते हैं। ठीक है, ये 20 साल के स्टडी में ये देखा गया है और ये जो केसेस हैं वो उन्हीं केसेस को सिर्फ रिकॉर्ड किया गया है जो कि आपके हॉस्पिटल में पहुँचे हैं। बहुत सारे केसेस तो ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में कभी पहुँचे ही नहीं, उनका डेथ रास्ता में ही हो गया या फिर वो हॉस्पिटल ले ही नहीं गया उनको, वो झाड़ फूँक में ही रह गया और उनका मौत हो गया। तो उन सारे डाटा को पूरा नहीं है, मतलब आप एक ऑन एन एवरेज समझ सकते हैं कि इससे कितनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं। जो स्नेक बाइट मोर्टेलिटी इन इंडिया के नाम से एक क्या बनाया गया था, सर्वे किया गया था 2011 में, जिसमें बोला गया था कि जो ऑन एन एवरेज 46 जो 1000 हैं, वो मतलब 46,000 जो लोग हैं वो हर एक साल भारत में मर जाते हैं। किसके कारण? सांप के काटने के कारण। ये सर्वे में सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था। सबसे पहला बार सर्वे 2011 में किया गया, जिसमें बतलाया गया कि जो करीब 46,000 सालाना लोग सांप काटने के कारण भारत में मर जाते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्नेक बाइट डेथ इन कंट्री 46,000 टू 58,000, मतलब 46,000 से 58,000 मौतें हो जाती हैं। ये 2011 के रिसर्च में भी सामने आया है और अभी जो रिपोर्ट आया है उसमें 58,000 बोला गया है। तो मोर्टेलिटी रेट अभी भी बढ़ ही रहा है। 46,000 उस टाइम बतलाया गया था, 58,000 इस बार बतलाया गया। ओवरऑल लाइफ रिस्क है कि सांप काट करके किसी का मौत हो जाए, वो भारत में है 1 आउट ऑफ 250, मतलब हर एक 250 लोगों में से एक लोग सांप काट कर मर जाते हैं। ठीक है, कुछ एरिया में तो ऐसा है कि ये जो स्नेक बाइट का जो केसेस है वो उसका जो पॉसिबिलिटी है वो 100 में 1 है, मतलब हर एक 100 आदमी में से एक आदमी सांप काट के मर जाते हैं। आप ज़रूर कुछ न कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जिनका मौत सांप काटने के कारण हुआ है। तो जो एक डायरेक्टर हैं प्रभात झा, डायरेक्टर हैं किसके, जो CGHR के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने कि टोरंटो में अभी भाग लिया था, पार्टिसिपेंट किया था भारत की तरफ से। तो इसमें ये बोलते हैं कि जो ऑन एन एवरेज जो रेट है भारत में मरने का वो 1 आउट ऑफ 250 है। ठीक है, तो ये आपके रिसर्च में सामने आया है। तो इससे बचा कैसे जा सके, इससे बचने का एक उपाय बताया गया है जो कि ट्रेडिशनल है, स्नेक सेफ हार्वेस्टिंग किया जाए। स्नेक मतलब सांप को सेफ से हार्वेस्टिंग किया जाए, कहने का मतलब उसके लिए लोगों को ट्रेंड किया जाए, बताया जाए कि कौन सा सांप है वो आपको वेनिमस है, मतलब कौन सा सांप विषैला है जिसके काटने से आप मर सकते हैं या फिर आपकी मौत हो सकती है। तो ये सारे चीज़ों को जो रूरल एरिया है यहाँ पे समझाने का आवश्यकता है, बतलाने की आवश्यकता है, एक तरह से वहाँ पे लिटरेट करने की आवश्यकता है, अवेयर करने की आवश्यकता है उन लोगों को, और उन लोगों को कुछ समझाने की आवश्यकता है कि आप जब काम करें खेतों में तो रबड़ बूट्स पहन के काम करें, ग्लव्स हाथों में पहने, और सोते वक्त है जो मॉस्किटो का जो नेट होता है, जो मच्छरदानी बोलते हैं जिसको, उसको लगा कर सोएं। हमेशा अपने साथ एक रिचार्जेबल टॉर्च रखें या मोबाइल का फ़ोन का जो फ्लैश है उसको ऑन करके रखें ताकि लाइट में आप उसको देख पाएँ। ठीक, ये जो सारे केसेस आते हैं या तो आपको खेत में काम करते समय ये केसेस आ जाते हैं या फिर रात में सोते वक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो घर भी होता है लोगों का रूरल एरिया में वो काफ़ी अच्छा बना नहीं होता है और वहाँ पे स्नेक जो सांप हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इस तरह से स्नेक बाइट हार्वेस्ट करके आप थोड़ा सा यहाँ पे कम किया जा सकता है, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। कितना भी बोला जा सके, अगर कोई आदमी खेत में काम करने जाएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा का हमेशा रबर बूट पहन के जाए, ग्लव्स पहन के जाए, या फिर हमेशा टॉर्च तो लेकर जा सकता है लेकिन मच्छरदानी लगाकर सो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमेशा रबर बूट और ग्लव्स पहन के जाए, क्योंकि भारत में जो
पहले तो आपका अशिक्षा है, शिक्षा की कमी है। दूसरी बात, यहाँ पे गरीबता भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे इतना लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि रबर का बूट पहने और ग्लव्स पहन के खेतों में काम करने जाएं, ठीक है। उसके बाद है कि भारत में जो एंटी वेनम है, मतलब अगर किसी को सांप काट लिया तो उस पर जो वैक्सीन दिया जाता है, जो दवा दिया जाता है जिससे कि उससे बचाया जा सकता है, उसकी भी ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि भारत में जो सांपों की प्रजाति है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो उसमें जो कुछ 12 से 14 प्रजाति ऐसे हैं जो कि वेनिमस हैं, मतलब जिसको काटने के बाद आदमी का मौत हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भारत में जो मौतें होती हैं, मैंने बताया कि 3 सांपों को काटने से ज़्यादा होता है। उसमें है कि वाइपर है, कोबरा है और एक करैत है। तो वाइपर, कोबरा और करैत, इन तीनों सांपों का जो अगर कोई सांप काटता है किसी को, तो इन तीनों सांपों का ही सिर्फ एंटी वेनम बन करके तैयार होता है, और इन्हीं तीनों सांपों का ही वेनम, जो एंटी वेनम है, वो किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल है। और जो 12 टाइप के सांप हैं, जो 12 अदर स्नेक स्पीसीज़ हैं, अगर ये बाइट करते हैं, चूँकि ये फैटल इंजरी है, अगर ये काटते हैं तो मर ही जाएंगे, क्योंकि ये वेनिमस स्नेक हैं, इनसे भी मोर्टेलिटी होती है। तो इनका जो एंटी वेनम है वो अभी तक भारत में नहीं बनाया गया है। ज़रूरत है कि इन 12 जो सांप हैं जो कि वेनिमस है, जिसके कारण से मौतें हो सकती है, इनका भी एंटी वेनम बनाया जाए। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो एंटी वेनम पहले तो स्टार्ट किया जाए, जो जितने भी वेनिमस स्नेक्स हैं उसको क्या बनाया जाए, एंटी वेनम बनाया जाए। और उसके साथ साथ जो अगर एंटी वेनम बन गया तो हर एक पीएचसी, जो पब्लिक हेल्थ सेंटर है, उसमें इसका उपलब्धता होनी चाहिए, क्योंकि जो अगर किसी को स्नेक बाइट कर लेता है तो बहुत कम ही समय होता है कि उनको वैक्सीन ये लगाया जा सके, ये एंटी वेनम लगाया जा सके, तभी वो बच पाते हैं। तो अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर दूर है, अस्पताल अगर रूरल एरिया से दूर है, तो वहाँ पे ले जाने में भी काफ़ी समय ख़त्म हो जाएगा, तो उस समय डेथ का जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे तरीक़ा से हर एक पीएचसी लेवल पे होना चाहिए। प्लस आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए जो खेत में काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेत में ही काम कर रहे हैं उन्हीं लोगों को होता है, करीब 90% केसेस यही होता है कि जो लोग खेत में काम कर रहे होते हैं या रूरल एरिया में हैं, उन्हीं लोगों को ये स्नेक बाइट ज़्यादा केसेस आते हैं। मगर मैं अपना एक्सपीरियंस बतला रहा हूँ। मैं पिछले 3 या 4 दिन पहले मेरे एक दोस्त को स्नेक बाइट कर लिया था, और वो कब थे, वो शहर में रह रहे थे। शहर में रहते हुए ही उनको स्नेक बाइट कर लिया था। चूँकि वो शहर में रह रहे थे तो वो अपना एंटी वेनम लगवा लिए, तो वो अभी बच गए, ठीक। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इससे मौतें हो सकती है। तो इन सारे चीज़ों से आप सेफ रह सकते हैं। एंटी वेनम बनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़िया करने का आवश्यकता है, लोगों को इनके बारे में अवेयर करने की आवश्यकता है, और हमको सबसे पहले ये समझाना होगा कि कौन से सांप विषैले हैं और कौन से सांप विषैले नहीं हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के बीच में शेयर करिए, और वीडियो के नीचे लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा कि आपको वीडियो हमारा कैसा लग रहा है।